वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो यहाँ पे मैं रैंडम रीडिंग आज आपके लिए करूँगी। आई एम गोइंग टू चेक वट एवर कम्स आउट इन योर लव करियर, जो भी जनरल सिचुएशन, जो भी मैसेजेस आएंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी। सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। इंग्लिश चैनल पर मैं नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग डालूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स सी देखते हैं आपके लव एंड करियर और जो भी जनरल सिचुएशन है उसमें क्या मैसेजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, डीएम नहीं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं रीडिंग, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम वीडियो बनाने की वजह से मुझे यहाँ पे भी मैं बोल देती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। लेट्स सी लिब्रा, तो व्हाट्सएप लिंक चेक कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए। ओके, लेट्स सी लिब्रा नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, सिचुएशन और जनरल लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी लिब्रा नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपकी रीडिंग का थीम अच्छा आया है, ठीक है। थीम इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है इस समय पे ना आप ये चीज़ के लिए रेडी रहो। अगर आपने बहुत समय से हार्ट ब्रेक देखा है तो सिचुएशन आपकी चेंज हो सकती है। आपका हार्ट ब्रेक आप लेट गो करते हुए दिख रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। या तो ये सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे या फिर कोई अनदर एनर्जी यहाँ पे होगी जो आपके लिए क्रिएट कर सकती है। बट देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस एंड एस ऑफ वंड्स। दैट टॉक्स अबाउट कि वो चीज़ें जो आपके लिए आपको फुलफिल कर सकती है और आप जो डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि पास्ट में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, विच इज़ नाइट ऑफ वंड्स। कोई क्विक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ दैट नाइट ऑफ वंड्स लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। मून कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस एग्जैक्टली मुझे लग ही रहा था। तो कोई चीज़ ऐसी जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे रही थी, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी, कोई सिचुएशन ऐसी जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे रही थी, सडनली आपकी कोई सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ शिफ्ट्स आपकी एनर्जी में जो आने वाले हैं विद 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सडनली आपके लिए चेंज आएगा और ये मेजर चेंज होगा विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून कार्ड, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट एस ऑफ वंड्स। कोई कम्युनिकेशन आ रहा है जो चेंज कर रहा है, बट देखते हैं ये लव लाइफ है या करियर है। व्हाट इज़ दैट 3 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए, मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ करियर, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है ये करियर सिचुएशन है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके इन लॉज के साथ आपके लव लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट 24 आवर्स में ही होगा, जहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है वो डेफिनेटली एंड होगी और चीज़ें चेंज होंगी आपके फेवर में। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बात करती है कि आप बहुत ज़्यादा पेन आपने देखा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं। इस समय पर ये टाइमिंग आपके लिए थोड़ा हैवी हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की बात करती है जहाँ पर आपको पहले बिखर जाएंगे, पहले फिर आपको अलाइन करा जाएगा आपकी एनर्जी को। ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंजेस। अगर ये चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी हो रही हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो तो ये चेंज आपके लिए क्विकली आएगा। अगर नहीं हुआ तो ये पहले कहते हैं ना कि एनर्जी को यूनिवर्स पहले ब्रेक करते हैं आपको कंप्लीट, और उस नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं, उस मिसकंसेप्शन को, कोई भी ऐसी धारणा जो आपके माइंड में होती है उसको निकाल के फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में जो कि होने वाला है, ठीक है। तो ये दिख रहा है। लेट्स सी अनदर वन विच इज, ओ माय गॉड, जजमेंट लिब्रा। सक्सेस, ओके। डेविल, डेथ। देखो यहाँ पे आया है डेविल एंड डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है, मैं रिवर्सल लेती नहीं हूँ, बट रिवर्सल आ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी चीज़ जो आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही थी वो चीज़ रिलीज हो जाएगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। उसका फॉर्मेशन नेक्स्ट 24 आवर्स में शुरू होगा। आप देखेंगे सडनली आपके ना चीज़ें बदलने लग जाएंगे करियर में। सडनली आपको लगेगा कि यार सिचुएशन इज एक्चुअली चेंजिंग फॉर मी और कुछ बदलाव आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपके लिए फाइनेंशियल गेन कहीं से आ रहा है गाइस, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओ माय गॉड, क्विक नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो बहुत जल्दी आ रहा है ये चेंज। और ये देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है मूविंग फर्दर, दैट मीन्स राइट, ठीक है। सामने राइट हैंड की तरफ एनर्जी है और डेफिनेटली फ्रंट की बात करता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉसिबली आपकी तरफ कुछ चेंजेस आएंगे। दैट टॉक्स अबाउट
फ्रंट डायरेक्शन। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लगता है चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, क्विक कोई चेंज आ रहा है। देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। व्हाट इज दैट? नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वंड्स। तो या तो कोई ऐसा फाइनेंशियल सोर्स आपको मिलेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में जहाँ से आपकी स्टेबिलिटी आ सकती है, सिक्योर हो सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल गेन है। 8 ऑफ कप्स। कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपके करंट वर्क स्पेस में, ठीक है, या फिर आपके फाइनेंसेस में, तो वहाँ से वो कॉन्फ्लिक्ट एंड होते हुए दिख रहा है। ओ माय गॉड, आपके लिए मुझे ऐसा लगता है गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रही है। आपके करियर में न्यू चैप्टर आता हुआ दिख रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड, नया चैप्टर आपके करियर में मुझे आता हुआ दिख रहा है। एक्सपेक्ट, मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो जॉब है या फिर जो भी सिचुएशन है जहाँ पर भी आप एंटर करने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज गोइंग टू गिव यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कुछ लोगों के लिए मुझे ब्यूटी एंड मेकअप का वाइब आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग ब्यूटी एंड मेकअप के अगर किसी तरीके के वर्क में है तो आप देखेंगे सडन ग्रोथ हो सकती है। इफ दिस इज लाइक जहाँ पे आपका कोई भी क्लाइंट बेस्ड वर्क है, ठीक है, जहाँ पे आप क्लाइंट बेस्ड वर्क है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कुछ लोगों के लिए आपको गुड रिस्पॉन्सेस, अच्छे फीडबैक्स मिल सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर आप क्लाइंट बेस्ड वर्क जैसे करते हैं और वहाँ पे आप कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो हो सकता है कि उसकी ज़्यादा सेल्स हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके से कोई चीज़ आप करते हैं ऑलरेडी और वो हो सकता है कि किसी तरीके से पॉपुलर हो जाए। सो क्लाइंट बेस्ड वर्क में ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। अगर आपका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसमें चांसेस हैं कि आपका कोई पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है जहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर जा सकती हैं। सो स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयड वर्किंग हो तो आपको किसी तरीके का चांस मिलेगा एक्स्ट्रा इनकम गेन करने का, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है। लाइक अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं या किसी तरीके का MNC में कुछ लोग जॉब चाह रहे हैं तो वो भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो एक्सपेक्ट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, ठीक है। आप एक ऐसे स्टेज पे जाने वाले हैं जहाँ पर आपको अपने लेवल की सक्सेस मिल सकती है। तो जिस भी लेवल पे आप करंटली सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर आपकी तरफ फ्यूचर में आएगा। और मुझे लगता है ये पहले तो ये ब्लॉकेज की एनर्जी आ रही थी, अब वो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। तो मेंटेन योर एनर्जी, एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही क्या होता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी सिचुएशन आपके आगे आएगी जो आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है आपके लव को भी लेके, करियर को भी लेके, बट डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी। देखते हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपकी तरफ जल्दी आए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स? देखो, मैं आपको ये कहती हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं कि ब्लॉकेज आएगा, बट स्टिल यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है तो बी इन रिसीविंग मोड, ठीक है। देखो, आपको पास्ट की वो चीज़ों को यूज़ नहीं करना है जो आपकी सिचुएशन को ब्लॉक करती है। कोई ऐसा आपके अंदर ऐसा फैक्टर हो सकता है या फिर ऐसा कोई चीज़ जिसकी वजह से आपका करियर सिचुएशन, लव सिचुएशन ब्लॉक हो रहा है। अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन, हो सकता है कि आपकी स्किल्स पर आपने वर्क नहीं करा है, तो कोई चीज़ ऐसी जो आपके लिए लैक कर रही है, ठीक है। और दिस कुड बी लव लाइफ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू हैव टू वर्क ऑन विद दिस पर्सन बेसिकली, कि आप इक्वल गिव एंड टेक करें तब आपको चेंजेस आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो जो भी आपका अब तक कंक्लूजन बना है कि आपने जो चीज़ें करी वो चीज़ें नहीं करनी है, बट आपको उसको समझ के सुलझाना है चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, वो बदली जा सकती हैं, बट विद योर बिहेवियर, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं बी स्मार्ट इन द सिचुएशन, वैसे चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, बट दिस डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर यू हैव राइट नाउ, ठीक है। आप जैसा बिहेवियर कैरी करेंगे, जैसी एनर्जी कैरी करेंगे तो चीज़ें क्लोज आएंगी, बट नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। शायद आप भी इस चीज़ को पहचानेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में कि कोई पॉसिबिलिटी आपके लिए क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। तो गाइडेंस आपके लिए यही है, बट फिर भी आपको बोला जा रहा है कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसे सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी पास्ट में आपके लिए, वही चीज़ मुझे रिटर्न बैक करते हुए दिख रही है। दिस कुड बी लव लाइफ, दिस कुड बी करियर, येस, बट येस अब ये थोड़ा नया वर्जन के रूप में आ रही है, ठीक है। नए फॉर्मेशन के रूप में ये कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है या फिर करियर सिचुएशन में आ रहा है। येस, न्यू चेंजेस, न्यू ग्रोथ, न्यू सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए तरीके से आ रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यानी डेवलप्ड है। पहले अगर आपको मिलता तो वो चीज़ सही नहीं होती, बट अब आपको मिल रही है तो वो चीज़ सही हो सकती है आपके लिए, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं by typing 444 in the comment section and have a good day, bye bye। और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। have a good day guys, bye bye।